Students, this is the second chapter of unit second, the shark attack. Now read this chapter. This story is based on a true incident. ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है. We have changed the names and people and places. हमने लोगों के नाम और स्थानों के नाम चेंज कर दिए हैं. The newly wed couple Prem and Prerna had gone to the Andaman and Nicobar group of island for holidays. एक न्यूली वेड कपल था, मतलब जिनकी अभी न्यू शादी हुई थी. उनका नाम था प्रेम और प्रेरणा. ये अंडमान और निकोबार गए थे आइलैंड हॉलीडेज़ के लिए. दे हैड प्लान्स टू एन्जॉय द सी. उनकी पूरी प्लानिंग थी समुद्र के दृश्यों का एन्जॉय करने की, बीच का और समुद्री किनारे का. दे वांटेड टू सिट इन द सन. वो वहाँ धूप में बैठना चाहते थे. बाथ इन द सी. समुद्र में नहाना चाहते थे ओवर लॉन्ग पीरियड, पूरे जब तक वो वहाँ थे. दे एन्जॉयड दैम सेल्फ टू द फुल. उन्होंने अपना पूरा एन्जॉय किया फुल. फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. सुबह से शाम तक. ड्यूरिंग दियर स्टे. जब तक वो वहाँ रहे. दे डाइव्ड इन द स्मॉल वे. उन्होंने उस छोटी सी खाड़ी में मतलब डुबकी भी लगाई. स्प्लैश अबाउट, और स्प्लैश होता है छपा करना, एक दूसरे को पानी फेंका. एंड देन ले डाउन इन द सेटिंग सन टू ड्राई ऑफ. फिर वो धूप में लेट गए सूखने के लिए. दे वर हैविंग ए टाइम ऑफ लाइफ. वो अपने जीवन का आनंद ले रहे थे. द पार्ट ऑफ द बीच. समुद्री किनारे का वह हिस्सा, वह भाग. दे हैड चूजन फॉर देम. जो उन्होंने अपने लिए चुना था. हैड अबाउट 8 मीटर डीप वाटर. वो गहरे पानी में 8 मीटर था लगभग. वेयर कलरफुल फिशेज. जहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ अक्सर आती थी. एंड दे लव टू स्विम अमंग देम. और वो भी उनके साथ तैरना पसंद कर रही थी. इट वॉज संडे का दिन था. एंड लास्ट डे ऑफ देयर सोजॉर्न देयर. और उनका अंतिम दिन था वहाँ पर रुकने का. सोजॉर्न होता है ना, डेरा डालना, घेरा डालना, मतलब जब तक वो वहाँ थे, जितना समय उन्हें वहाँ रुकना था, उसका वो अंतिम दिन था. दे ऑलरेडी हैड देयर एयर टिकट्स. उन्होंने अपने एयर टिकट्स पहले ही बुक करा लिए थे फॉर द फॉलोइंग डे, अगले दिन के लिए. सो दे वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ द टुडेज. इसलिए वो आज का आनंद बहुत अच्छी तरह से आनंद उठाना चाहते थे आज के दिन का. एज दे स्वयं, और जैसे जब वो तैर रहे थे. एंड प्लेड अबाउट, और खेल रहे थे. द सन सेट. सूरज छिप चुका था. एंड डे लाइट स्टार्टेड टू वेन. और जो दिन की रोशनी होती है वो फीकी कम होनी शुरू हो गई थी. विद इससे क्या हुआ, वाटर स्टार्टेड टू लुक मर्की. जो पानी, जिस 8 मीटर जो पानी के अंदर थे, वो पानी भी उन्हें थोड़ा फीका सा दिखने लगा. प्रेम सेट टू प्रेरणा. प्रेम ने प्रेरणा से कहा, इट इज़ बिकमिंग हार्डर टू सी क्लियरली. बोले अब दिखना, सही तरह से दिखना मुश्किल हो रहा है. आई सपोज, मुझे लगता है कि वी शुड गो बैक नाउ. हमें वापस चलना चाहिए. ऐसी स्वयं अंडर वाटर. जब वह पानी में तैर रहा था तो प्रेरणा फॉलोड हिम. प्रेरणा उसके पीछे आई, उसने उसको फॉलो किया. दे वर अबाउट 20 फीट. वो करीब 20 फीट फ्रॉम द शोर. समुद्री किनारे से 20 फीट दूर थे. वैन प्रेरणा सा समथिंग. तभी प्रेरणा ने देखा कि समथिंग रशिंग फ्रॉम बिहाइंड, की कोई चीज़ उसके पीछे से रशिंग आ रही है. इस शैडो एक परछाई है 3 और 4 मीटर लॉन्ग. वो 3 या 4 मीटर लंबी एक परछाई है जो उसके पीछे से आ रही है. शी टर्न टू इवेट. वो उससे बचना चाहती थी. एंड कमिंग टू द सरफेस. और सरफेस पर आना चाहती थी. शाउटेड टू वार्न हर कंपेनियन. और अपने साथी को, प्रेम को वार्न करना चाहती थी कि कोई परछाई है जो पीछे आ रही है. बिफोर प्रेम कुड रिएक्ट. इससे पहले कि प्रेम रिएक्ट करता, प्रतिक्रिया देता अपनी. ही फेल्ट समथिंग. उसे लगा कि समथिंग सिंक इट्स टीथ इनटू हिज लेफ्ट हैंड. कि किसी चीज़ ने उसके लेफ्ट हैंड को अपने दांतों से पकड़ लिया है. इसको यहीं पढ़ाते हैं, आगे का चैप्टर कल पढ़ाएंगे.